सिडनी बीच हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहरी है। भारतीय हुकाम ने मान लिया। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम का बाई घर और रिश्तेदार हैदराबाद में है। साजिद अकरम का रिश्तेदारों से अक्सर राब्ता रहता था। भारतीय मीडिया के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद कई बार भारत वापस गया। साजिद अकरम ने आखिरी सफर भी भारतीय पासपोर्ट पर किया। दोनों बाप बेटे फिलिपाइन गए थे। दोनों ने वहां अस्करी तरबियत हासिल की। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से रियासती दहशतगर्दी तक हर वाक़े का मरकजी किरदार भारत का निकलता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा, दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ नजर आता है। पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। बिलाल बिन साकिब ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। पावर प्लांट्स के जरिए बिटकॉइन माइनिंग के लिए कार्ड्स लगाए जा सकते हैं। माइनिंग का पहला फेज चंद हफ्तों में शुरू किया जाएगा, जिसके बाद लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। माइनिंग की बदौलत इजाफी बिजली डॉलर्स में फरोख्त कर पाएंगे। मई को साजिश या इदारे में तोड़फोड़ के शवाहिद आए तो बहुत बड़ा चार्ज होगा। फैज़ हमीद से मुतालिक दीगर मामलात पर कयास आराई नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सना कहते हैं, अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस परेशानी का बाइस नहीं बनेगा। बानी PTI मुसल्लह जिद्दोजहद चाहते हैं। मुसल्लह जिद्दोजहद की बात करेंगे तो कानून के मुताबिक सुलूक होगा। GHQ हमला केस की समाअत आज इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में होगी। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए समाअत में पेश किए जाने का इम्कान। बानी के वकीलों और प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में पेश होगी। अदालत ने इस्तगासा के मजीद 3 गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर रखा है। और बिहार के वजीर आला ने खातून का नकाब हटाकर शर्मनाक हरकत की। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला की घटिया हरकत की मजम्मत। बयान में कहा, बिहार के वजीर आला का अमल खातून की इज्जत, खुद मुख्तारी, शनाख्त पर हमला है। ओछी हरकत पर जवाबदेही और मजम्मत होनी चाहिए। ऑपोजिशन अलायंस के रहनुमा कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए मुतहर्रिक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। ऑपोजिशन का वफ्द जमात इस्लामी की क़यादत से भी मिलने पहुंचा। लियाकत बलोच और दीगर से मुलाकात। असद कैसर की क़यादत में वफ्द की आफ्ताब शेरपाव से भी मुलाकात। कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। कौमी वतन पार्टी के रहनुमा ने कहा, मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। अगले मरहले में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों से राब्तों का इम्कान। झूठ हर बार बोलते हो तुम, शर्म तुमको मगर नहीं आती। भारतीय मीडिया सिडनी हमले का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने के लिए एड़ियां रगड़ता रहा, लेकिन दहशतगर्द का पता अपने घर का निकला। पाकिस्तान दुश्मनी की रेडीमेड प्रोडक्ट फिर फेल हो गई। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से रियासती दहशतगर्दी तक हर वाक़े का मरकजी किरदार भारत का निकलता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा, दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ नजर आता है। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्वस निकला। भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान में भारत के नेवी अफसर कुलभूषण को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका में दहशतगर्दी भारतीय मदद से LTTE कार्रवाइयां साबित हो चुकी हैं। कोलंबो डबल बम धमाके में भी भारत की हिमायत याफ्ता LTTE शामिल थी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन नुमाइंदे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने अहमद को सच्चा हीरो करार दे दिया। सिडनी में हमलावर को पकड़ने वाले हीरो की अस्पताल में अयादत, शुक्रिया अदा किया। कहा, आप ऑस्ट्रेलिया के हीरो, इत्तेहाद और हौसले की अलामत हैं। एंथनी अल्बनीज ने बताया, अहमद दोस्तों के साथ कॉफी पीने बॉन्डाई गए थे। देखा लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं तो रहा न गया। अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाई। अहमद अल अहमद की कल एक और सर्जरी होगी।
अहमद अल अहमद ने कहा, बेशक अल्लाह रहम करने वाला है, उसी ने जान बचाई। मैं जिस तकलीफ में हूं नहीं बता सकता। माँ मेरे लिए दुआ करें। वालिदैन ने अहमद को दुआएं दी। अमेरिका में बड़े दहशतगर्द हमले की साजिश नाकाम। FBI ने लॉस एंजलिस में बम धमाकों की मंसूबाबंदी करने वाले ग्रुप की वीडियो जारी कर दी। मुलजमान मोजावी सहरा में धमाका खेज मवाद तैयार करते और अमली मशक़ें करते रहे। सिक्योरिटी इदारों ने 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। FBI ने बताया, ग्रुप नए साल के मौके पर लॉस एंजलिस में बम धमाकों की मंसूबाबंदी कर रहा था। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक बाएं बाजू की शिद्दत पसंद तंजीम टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट से है। बाजावड़ के इलाके सलारजू तंगी में दहशतगर्दों की इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाजावड़ में पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों की जल्द शनाख्त करने और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कहा, कौम के लिए इंसदादे पोलियो की अहम खदमत सर अंजाम देने वालों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इंसदादे पोलियो मुहिम पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाली टीम पर हमला दरिंदा सिफ्त अनासर का घिनौना फेल है। घोटकी के करीब बस से अगवा तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। खेत से एक मगवी की लाश मिली। DSP ओबाडो अब्दुल कादिर सुमरो ने बताया, सर्च ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में एक एहलकार भी जख्मी हुआ। गुज़श्ता शब सादिकाबाद से क्वेटा जाने वाली बस पर डाकुओं ने हमला करके 19 मुसाफिरों को अगवा किया। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। ड्राइवर समेत मुतादिद मुसाफिर जख्मी हुए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान बख्तरबंद गाड़ियों और ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए। जैकबाबाद और शिकारपुर के दरमियान रेलवे ट्रैक पर धमाका, जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस हुकाम का कहना है ट्रैक महफूज है, रेलवे ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है दहशतगर्दी के वाकयात किसी सूरत कबूल नहीं। मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करें। बानी PTI से मुलाकात का दिन। पुलिस ने बानी की बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। बानी की बहनों ने फिर धरना दे दिया। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त। 26 नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सुहेल आफरीदी और दीगर बार बार तलबी के बावजूद ATC इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। मुलजिमान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जराए का कहना है पार्टी ग्रुप्स में सियासी कमेटी फंड्स के गायब होने, बार काउंसिल इलेक्शन पर गर्मा गर्मी हुई। पार्टी जराए के मुताबिक बानी PTI ने नई सियासी कमेटी बनाने का नहीं कहा, मामूली तब्दीली का कहा था। सलमान अकरम से पूछा गया, आपने पार्टी सेक्रेटरी जनरल होकर बार इलेक्शन क्यों लड़ा? काजी अनवर का इस्तीफा सेक्रेटरी जनरल की वजह से आया, क्योंकि सलमान अकरम ने अपना नाम पहले नंबर पर रखा था। पार्टी के 30 करोड़ से जायद के फंड्स गायब होने पर भी PTI ग्रुप्स में तशवीश है। बानी और दीगर असीरान के वकला की फीसों के लिए ओवरसीज ने 30 करोड़ से जायद रकम भेजी थी। रकम कहां गई? अब क्यों पार्लियामेंटेरियन से माहाना 1 लाख फी कस्त मांगे जा रहे हैं? मार्कर हक में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त, भारतीय फजाइया के लिए डरावना ख्वाब। बरतानवी जरीदे ने भारत की शिकस्त पर तफसीली रिपोर्ट शाया कर दी। दिफाई जरीदे की एरो ने लिखा, पाक भारत फजाई जंग 52 मिनट तक जारी रही। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह किए। रिपोर्ट में तबाहशुदा राफेल तैयारों के नंबर भी बताए गए। 4 राफेल के अलावा भारतीय फजाइया का MiG-29, Su-30 और ड्रोन का भी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत का 96% डिजिटल निजाम मफलूज कर दिया था। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फजाइया को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। रिपोर्ट में बताया गया, ये पहला मौका था जब किसी फजाइया ने साइबर और रिवायती आस्करी सलाहियत को यकजा करके कार्रवाई की। PIA की निजकारी की तैयारी, इंतजामिया और चारों कंसोर्शियम के हुकाम का इजलास।
बोली की तैयारी के लिए कंसोर्शियम के फाइनेंस और HR माहिरीन ने PIA से मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तमाम कंसोर्शियम 23 दिसंबर को बोली जमा कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट की कंसोर्शियम को मुकम्मल ताउन और तफसीलात फराहम करने की हिदायत। PIA की निजकारी के लिए बोली का अमल शफाफियत के तहत मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। कराची में रेस लगाते हुए डंपर ने एक और जान ले ली। रेस कोर्स रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक एक शख्स जख्मी। पुलिस ने डंपर क्लीनर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर फरार हो गया। डंपर के साथ रेस लगाने वाली कोच ने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। कराची में रवा माह अब तक हैवी ट्रैफिक से हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शहरियों ने जुर्मानों और ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जाली नंबर प्लेट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फैंसी और ग्रीन नंबर प्लेट्स पर भी कार्रवाई होगी। जुमे से मुहिम शुरू कर रहे हैं। महकमा एक्साइज और CPLC के साथ मिलकर काम करेंगे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ू की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रैफिक के जुर्मानों से मुताल्लिक बाहमी मुशावरत और गौर किया जा रहा है। सोलह दिसंबर के APS शहादा हमारे दिलों में रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, 10 मई को मार्का हक में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भरपूर कामयाबी मिली। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसको अपने मुल्क की तरक्की देखकर खुशी होती है। हम दहशतगर्दी का सामना करने के बावजूद तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। वजीर आजम फील्ड मार्शल पाकिस्तान की तरक्की के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL आजाद कश्मीर ले जाने का फैसला कर लिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा, सीजन 11 के मुकाबले मुजफ्फराबाद में कराने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने लंदन और न्यूयॉर्क रोड शो की कामयाबी पर मोहसिन नकवी टीम की मेहनत और प्रोफेशनलिज्म को सराहा। श्रीलंकन टीम के दौरा जारी रखने पर मोहसिन नकवी की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, हमने इखलास से मेहनत की, अल्लाह ने मदद की। समंदर किनारे खूबसूरत नजारे। ICC T20 वर्ल्ड कप के ट्रॉफी टूर का आगाज। शुरुआत मुश्तरका मेजबान भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले एडम ब्रिज से की गई। ICC का कहना है टूर में ट्रॉफी ओमान, कतर, बहरीन, नेपाल और मंगोलिया जाएगी। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगी।